पतली गली में गूंजती यह आवाज किसी आम चूड़ी बेचने वाली की नहीं थी। यह आवाज थी अनुष्का की, जिसकी आंखों में उम्र से पहले आई थकान और चेहरे पर जबरन ओढ़ी गई मुस्कान थी। इतनी खूबसूरत हो और चूड़ियां बेच रही हो। सड़क किनारे खड़े एक आदमी ने हंसते हुए कहा। अनुष्का ने नजरें झुका ली। क्या करूं बाबूजी? घर में और कोई नहीं है। पिताजी बहुत बीमार है। इलाज भी तो कराना होता है। अगर कहूं कि तुम्हारी सार परेशानी एक दिन में खत्म हो सकती है। आदमी की आवाज में चिकनाहट थी। अनुष्का चौंकी। कैसा काम? ज्यादा सवाल मत पूछो, बस गाड़ी में बैठ जाओ। अनुष्का पीछे हट गई। मैं कोई गलत काम नहीं करती। आदमी मुस्कुराया। जेब से नोट निकाले। गलत नहीं, बस समझौता बदले में पैसा, बहुत पैसा। उस पल अनुष्का को अपने पिता रघुवीर सिंह का चेहरा याद आया। एक मजबूत किसान जो खेत में हुए हादसे के बाद चारपाई तक सिमट गया था। उनकी सांसें भारी रहती, दर्द से कराहते रहते। उसकी मां शारदा देवी दिन रात उनकी सेवा करती। दवा, पट्टी, खाना, सब कुछ। लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि कई बार दवा भी उधार में आती। अनुष्का सिर्फ 21 साल की थी, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ किसी अधेड़ औरत से कम नहीं था। गांव देवगढ़ में लोग उसे अजीब नजरों से देखते। कोई सीटी मारता, कोई रास्ता रोकता, लेकिन वह सब सहती चली गई। एक रात रघुवीर सिंह की हालत बहुत बिगड़ गई। गांव के वैद्य ने साफ कहा, इन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा, वरना। शारदा देवी फूट फूट कर रो पड़ी। अनुष्का सारी रात करवटें बदलती रहीं। हे भगवान, कोई रास्ता दिखा दो। अगली सुबह गांव से बाहर निकलते वक्त एक सफेद लग्जरी कार उसके सामने रुकी। अंदर से एक रफ्तार आदमी उतरा। करीब 50 की उम्र, रेशमी कुर्ता, आंखों में ठंडक। क्या नाम है तुम्हारा? अनुष्का। मैं राजवीर चौहान हूं। तुम्हें काम देना चाहता हूं। उसने नोटों की गड्डी अनुष्का के हाथ में रख दी। कल सुबह इस पते पर आ जाना। इससे तुम्हारे पिता का इलाज हो जाएगा। अनुष्का के हाथ कांपने लगे। यह रकम सपने जैसी थी। घर आकर जब उसने पैसे मां को दिए तो शारदा देवी घबरा गई। बेटी, यह सब कैसे? अनुष्का ने झूठ बोल दिया। शहर में नौकरी मिली है, एडवांस है। रघुवीर सिंह ने कांपते हाथों से बेटी का सिर सहलाया। तू ही मेरी किस्मत है। अगली सुबह अनुष्का बस से उज्जैनपुर शहर पहुंची। पता शहर के सबसे अमीर इलाके राजमहल विहार का था। सामने संगमरमर का विशाल हवेली जैसा महल खड़ा था। ऊंचे गेट, हथियार बंद गार्ड, अंदर फव्वारे और बगीचे। वहां उसकी मुलाकात हुई मैडम डिसिल्वा से, घर की सख्त मैनेजर से। यहां नियम है, सवाल नहीं, आजादी नहीं। अनुष्का को नौकरों के हिस्से में एक कमरा दिया गया। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, लेकिन कोई काम नहीं। कुछ दिनों बाद उसे सच्चाई पता चली। महल के मालिक ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह एक बूढ़े, गंभीर और बीमार इंसान थे। उनकी इकलौती बेटी काव्या 2 साल पहले एक हादसे में मर चुकी थी। वो सदमे में टूट चुके थे। उनके 3 बेटे थे। अभय सबसे बड़ा,
शांत और जिम्मेदार। समीर बीच वाला, उदास और संवेदनशील। विक्रम सबसे छोटा, घमंडी और खतरनाक। अभय ने तस्वीर दिखाते हुए कहा, तुम काव्या जैसी दिखती हो। अनुष्का की सांस अटक गई। हम चाहते हैं कि